नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा नया चैप्टर रहने वाला है। प्रीरिक्विजिट और सब टॉपिक्स जो हमें आइडिया होने चाहिए वो है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बनिक ग्रुप, इसमें कैसे रहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक ग्रुप, और प्रिपरेशन ऑफ कार्बनिक ग्रुप कैसे रहने वाला है, इसमें हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स एंड गोल की बात करें कि इसमें लर्निंग आउटकम्स एंड गोल क्या रहने वाला है, तो जनरली इसमें स्टूडेंट जान पाएंगे कि वट आर कार्बोनिल ग्रुप्स, वराइट इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो जान पाएंगे। और कैसे एल्डिहाइड कार्बोनिक कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन प्रिपेयर होते हैं वो भी ये जान पाएंगे। ठीक है। अच्छा, कंटेंट की बात कर लेते हैं कि कंटेंट हमारे पास क्या रहने वाला है। तो कंटेंट में हमारे पास नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बनिक ग्रुप हो गया, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल रिएक्शंस होगी, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हो गया, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल रिएक्शंस हो गई, और यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा टॉपिक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये कि इस एल्डिहाइड मोर एसिडिक देन अल्कोहल, कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको अगर आइडिया है क्या एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको हम दिखा देंगे आपको आइडिया। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता है। ये जनरली ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए, और क्या वास्तव में वो चीज़ आपको आती है कि नहीं आती है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल किंगडम में फैले हुए होते हैं। ठीक है, जगह जगह आपको मिल जाएंगे। और वो बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है लाइफ की, उसमें आपको नजर आ जाएंगे। ये फ्रेगनेंस और फ्लेवर नेचर में ऐड करते हैं, और इनकी फ्रेगरेंस जो होती है बड़ी प्लेजेंट होती है, प्लेजेंट फ्रेगरेंस होते हैं। कुछ आपके सामने यहाँ पर कार्बनिक ग्रुप है, जैसे वेनिलीन है, सैलिसिलडिहाइड है, सिनेमल्डिहाइड है। ये कुछ आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर, कीटोनिक ग्रुप आपके यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। और जैसे वेनिलीन जो बनता है वो वनीला बीन से बनता है, सैलिसिलडिहाइड जो बनता है वो मिडो स्वीट से बनता है, और सिनेमन से आपका सिनेमल्डिहाइड बनता है। तो पहले जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि इसमें कार्बनिक ग्रुप रहता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये वाला ग्रुप रहता है। और दूसरी बात कि एल्डिहाइड और कार्बनिक ग्रुप में जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन ये कार्बन से बॉन्ड होता है। तो जैसे हमने सी डबल बॉन्ड ओ लिखा, तो इसके दो वैलेंसी और बच गई। तो एक में एच भी लग सकता है और एक में सी भी लग सकता है। तो जो एल्डिहाइड में कार्बनिक ग्रुप होता है वो कार्बन से बॉन्डेड होता है, और हाइड्रोजन से भी क्या होता है, बॉन्डेड होता है। ठीक है। इन कीटोन्स द कार्बनिक कंपाउंड इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स और ग्रुप। तो कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और इसमें आपका आर आर ग्रुप लगे रहते हैं कीटोनिक ग्रुप में। ठीक है। तो इसमें एक कार्बन ग्रुप ये हो गया, एक कार्बन ग्रुप हो गया होगा, तो दो कार्बन ग्रुप से क्या होता है, ये अटैच रहता है। एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर कैसा है। कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड derived from the common name of the corresponding carboxylic acid by replacing the ending of ic of the acid with the aldehyde। तो एल्डिहाइड में इक को एल्डिहाइड से रिप्लेस करना पड़ता है। एक कार्बोक्सिलिक है ना, इक को आपने क्या करना है, एल्डिहाइड से। जैसे मैंने बोला कि सैलिसिलिक एसिड, इक को हटा दिए, क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड। जैसे कि आपका यहाँ पर है सैलिसिलिक एसिड है, मान लो सैलिसिलिक एसिड है, इस इक को हटा दीजिए, इस इक की जगह पे एल्डिहाइड सबको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हम बात कर रहे हैं उसमें यही बात कर रहे हैं कि एक जो स्थान है, इस एक को रिप्लेस कर देना है। और रिप्लेस किससे कर देना है, रिप्लेस करना है किससे, एल्डिहाइड से रिप्लेस कर देना है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एल्डिहाइड का नाम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है आप लोगों को, जैसे यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल हाइड्राइड, ये आपका एक नाम हटाकर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अगर एल्डिहाइड के नेमिंग की बात की जाए कि आईयूपीएसी सिस्टम जो नोमेनक्लेचर का होता है, तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम नोमेनक्लेचर AL is attached as a suffix to parent alkane for the naming of aldehyde. AL को सफिक्स के रूप में क्या करना है आप लोगों ने, लिखना है जो भी पेरेंट एल्केन होगा। ठीक है, जैसे CHO, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H, कार्बन की संख्या 1 है, तो जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, मीथेन। इस मीथेन में से AL सफिक्स इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मेथनल, AL जुड़ जाएगा, तो मीथेन में E इसका हट जाएगा और AL इसमें जुड़ जाएगा तो मेथनल बन जाएगा। हालांकि मेथनल को हम सिंपल भाषा में फॉर्माल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि जो AL सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब जो पीछे जुड़ता है, ये इसमें जुड़ेगा, सफिक्स जो होगा इसमें पीछे की ओर जुड़ेगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर जुड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तीसरी बात कि द एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द मेन कार्बन चेन। जैसे मान लो कि CH3 CH2 CH2, अब CHO कहाँ लगेगा, C डबल बॉन्ड OH लास्ट में लगेगा, एंड में। कोई भी कार्बन चेन होगी उसके कार्बन में लास्ट में लगेगा, लेकिन नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, जहां पर ग्रुप लगा होगा उसी कार्बन से, जिस ग्रुप में लगा होगा वो कार्बन, उससे नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3। ठीक है, but it is not always necessary to include numbering in the naming, और ये जरूरी भी नहीं होता है कि एल्डिहाइड की केस में आप क्या करें कि जो वो नंबरिंग आप उसको क्या करें, इंक्लूड करें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आईयूपीएसी नेम, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आल्सो कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स। एल्डिहाइड और कीटोन के उनके कॉमन नेम्स से भी जाना जाता है, उनके कॉमन नेम्स भी क्या जाना जाता है। ठीक है, for aldehyde and ketones names are reflected in Greek and Latin terms. एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जो नेम्स होते हैं वो ग्रीक और लैटिन टर्म में क्या होते हैं, वो लिखे जाते हैं। ग्रीक लेटर में सच एज अल्फा बीटा ये यूज होते हैं। ठीक है, द अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू द एल्डिहाइड ग्रुप। जो अल्फा कार्बन होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप से क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है, यानी ये कार्बन जो होगा कैसा होगा, अल्फा होगा। अब बीटा कार्बन इज अटैच्ड टू कार्बन एडजेसेंट टू एल्डिहाइड ग्रुप। एडजेसेंट वाला कौन सा, ये वाला है, ये बीटा हो जाएगा। तो मान लो कि CHO ग्रुप ये लगा हुआ है तो ये पहला कार्बन C, ये अल्फा हो जाएगा और ये दूसरा कार्बन जो होगा क्या होगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेमिंग कीटोन्स, कीटोन्स को नेम कैसे करना है, वही यहाँ पर शब्द हो जाएगा ओन। वहां पर शब्द क्या था, एल्डिहाइड था, वहां पर शब्द एल्डिहाइड था, यहाँ पर क्या शब्द होगा, एल्डिहाइड की जगह पे यहाँ पर शब्द हो जाएगा ओन। ओन शब्द यहाँ पर आपका आ जाएगा, सेम वही चीज होगा, सेम वो चीज होगा। जैसे मान लो कि 1 2 3 और C डबल बॉन्ड O
ठीक है, R। तो कितने कार्बन हो गए? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पेरेंट चेन क्या है? प्रोपेन। क्या लगा भाई? कीटोन। कीटोन मतलब 2 अल्काइल ग्रुप उसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, ई को रिप्लेस कर देना है किससे? ओन से। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। बाकी नंबरिंग कैसे होगी? सेम जैसे एल्डिहाइड में होगा। ठीक है, सेम टू सेम वही जो है एल्डिहाइड में, उसमें और कुछ नहीं करना। बस फर्क कितना आएगा कि ओन शब्द जो होगा सफिक्स में आ जाएगा। बाकी जो चीज मैंने आपको बताई है वो सारी सारी चीज इसमें क्या होगी? अप्लाई होगी। जहां से चेन है, चेन का एंड शुरुआत यहाँ से मानी जाएगी, अल्फा ये माना जाएगा, बीटा ये माना जाएगा। सेम वही है जो हमने एल्डिहाइड में कुछ लिखा है, तो एल्डिहाइड में समझा है। ठीक है, वही है। आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड आर गिवन बाय रिप्लेसिंग एंडिंग ई। ई को एंड को रिप्लेस कर देना है, किससे कर देना है? एल से कर देना है, एल से। तो एथेनल है तो इथेन से इथेनल बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो एंड में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 और 1 7, 7 हो गया, 7 हेप्टेनल। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। ठीक है, और aldehyde group attached to ring suffix carbaldehyde is added, the full name is cyclohexane। अगर कोई aldehyde ग्रुप किसी रिंग से अटैच्ड है, वो रिंग से क्या है? जुड़ा हुआ है। किसी रिंग से अगर वो जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में वहां पर आपको कार्बल्डिहाइड नाम आपको लिखना पड़ेगा। कार्बल्डिहाइड, जैसे ये साइनोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो आप लिखोगे साइक्लोहेक्सेन। और बाद में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका जुड़ा कौन सा कार्बन, इसका जुड़ा कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है, आपको लिखना पड़ेगा कार्ब एल्डिहाइड। तो पहले तो पूरा लिखना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन, और फिर बाद में नाम लिखना पड़ेगा कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ होमवर्क आपके लिए। ड्रॉ स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, हेप्टेनल और 7 कार्बन स्ट्रक्चर सैचुरेटेड। ये आप जरूर इसको कीजिएगा, जितना बताया गया है उसको गौरपूर्वक देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा, और ये आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। इसीलिए थोड़ा गौर से देखिएगा। और जरूर इसको आप अपने कॉपी में इसको लिखिएगा। ड्रॉ स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स 3 हाइड्रोक्सी 2 to 4 ट्राइमिथाइलपेंटेनॉल। स्ट्रक्चर बना हुआ है 5 कार्बन सैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको भी देखिए आप ध्यान से, गौर से। ठीक, ड्रॉ स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स 3 हाइड्रोक्सी 2 to 4 ट्राइमिथाइलपेंटेनॉल। ये भी आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बनिक ग्रुप की बात कर लेते हैं। कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और बॉन्ड पोलराइज्ड होता है, क्योंकि इसमें O जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा। किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नजर आएगी। और जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, इसके बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोलराइजेशन को क्रिएट करेगा।
कुछ आज की क्लास के क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेन? कॉमन नेम है एन ब्यूटाइल एल्डिहाइड। What is the common name of the compound which has a CHO group attached to the sp2 hybridized carbon of the benzene ring? उसको हम बोलते हैं benzaldehyde. Identify the correct IUPAC name of CH3CH double bond CHCHO. इसका आंसर है ब्यूट-2-इनल। ब्यूट-इनल। और वेनिलिक क्या एल्डिहाइड कंपाउंड है? यस, ट्रू। वेनिलिक जो है एक एल्डिहाइड कंपाउंड है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।